नो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अब जो प्रॉब्लम्स होती हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, इनको माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड होती है न्यूट्रिशन से, ये आती क्यों हैं? स्पेशली अगर हम देखें, हमारी फूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की जो फूड है उसको ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ लोग इस तरह होते हैं जो ऐसी फूड खाते हैं जिसमें फ़ैट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फूड खाते हैं उसमें प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फूड खाते हैं उनमें डिफरेंट किस्म के जो लिपिड्स होते हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो बैलेंस होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम डाइट को बैलेंस नहीं करते तो फिर ये होता है कि डिफरेंट किस्म की डिजीज़ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो इस वजह से बैलेंस करना डाइट को ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम एक फ़िक्स कंसंट्रेशन लें हर चीज़ की, लाइक लिपिड्स की भी फ़िक्स कंसंट्रेशन हो, प्रोटीन की भी इक्वल अमाउंट हो, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स की भी इक्वल अमाउंट हो। अगर हम लिपिड्स ज़्यादा ले लेते हैं तो उसका उल्टा इफेक्ट हमें ये होता है कि हर डिजीज़ बढ़ जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की भी कंसंट्रेशन एक नॉर्मल होनी चाहिए, प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी नॉर्मल होनी चाहिए। तो हर एक की कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखना, बैलेंस रखना, इक्वल रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो ये होता है कि बाज़ का इस तरह होता है कि हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा वाइटामिन बढ़ जाते हैं। जैसे वाइटामिन ए अगर बढ़ जाए तो वाइटामिन ए जो है अगर वो बढ़ जाए तो फिर उससे ये होता है कि हमारी जो एपिटाइट है, यानी भूख जो हमें लगती है वो कम हो जाती है। इस तरह वाइटामिन डी है, उसके भी अपने इफ़ेक्ट होते हैं। अगर कोई भी वाइटामिन बढ़ जाता है या कम हो जाता है उसके अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये सारे की जो हमारे पास जो न्यूट्रिशन है इससे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो पैदा ही इस वजह से होती हैं कि हमारी डाइट ही प्रॉपर नहीं है, हमारी फूड ही जो हम ले रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है जिसमें फ़िक्स्ड अमाउंट हो हर एक चीज़ की। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये सबसे पहले आती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये इस तरह की डिजीज़ है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो रही होती, यानी इतनी एनर्जी नहीं बन रही होती जितनी हमारी बॉडी को चाहिए होती है, और प्रोटीन दूसरी तरफ कम हो रही होती है। यानी कि प्रोटीन की भी कमी हो जाती है और एनर्जी की भी कमी हो जाती है। ना हमारी बॉडी को प्रॉपरली एनर्जी मिलती है, ना ही हमारी बॉडी को प्रॉपरली प्रोटीन मिलती है। तो फिर इसकी आगे से 2 कैटेगरीज निकलती हैं जिनमें ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड करती है। लाइक अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट है क्वाशियरकर और सेकंड है मरास्मस। अब हम क्वाशियरकर की अगर बात करें तो इसमें भी यही होता है कि प्रोटीन और एनर्जी ये प्रॉपरली नहीं मिलती, और ये स्पेशली होती है चाइल्ड्स वगैरह में, जो छोटे बच्चे होते हैं। क्वाशियरकर की अगर बात करें तो ये होती है एट द एज ऑफ 12 मंथ्स, यानी कि जो बच्चा 12 महीने का होता है उसमें मेनली ये अकर होती है। क्यों? क्योंकि जो 12 मंथ्स का बेबी होता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही तो उस बच्चे को प्रोटीन या एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हो रही। इसकी वजह से ये होता है कि जो बॉडी होती है वो बच्चे की वो ग्रोथ तो होती है प्रॉपरली, पर वो एब नॉर्मली थिन होता है, यानी कि एब नॉर्मली वो थिन रह जाता है। उसकी ग्रोथ होती रहती है पर वो एब नॉर्मली थिन रह जाता है। ये होता है क्वाशियरकर में। अब अगर हम मरास्मस की बात करें तो मरास्मस में भी कुछ इस तरह ही होता है कि जो हमारे पास प्रोटीन और एनर्जी है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी ये प्रॉपरली नहीं मिलती। तो इसकी वजह से ये होता है कि जो बच्चा होता है उसकी बोन्स वीक हो जाती हैं, जो मसल्स होते हैं ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, और फैट्स बॉडी के अंदर से ख़त्म हो जाते हैं, सारा कुछ रिड्यूस हो जाता है, और बॉडी इस तरह लगती है जैसे बहुत ही थिन हो, और एज के लिहाज से बच्चा जो होता है वो बहुत छोटा लगता है, और ये यूजुअली होती है 6 माह से 12 माह के दरमियान, ये मरास्मस। सेकंड इसकी टाइप जो है वो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ है। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है ये किसी मिनरल की कमी की वजह से होती है, लाइक आयोडीन की कमी की वजह से हो सकती है, या कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकती है। किसी भी कमी की वजह से ये डिजीज़ अकर हो सकती है। तो अगर इसमें हम बात करें तो हमारे पास है गॉइटर। सबसे पहले हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो कुछ रिएक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करवाता है। हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होती है इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको भी ये बैलेंस करता है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड को अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इस डिजीज़ गॉइटर में ये होता है कि हम लोग आयोडीन जो है उसकी अपने अंदर यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा नहीं कर पाते, यानी कि हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें लाइक आयोडीन की बहुत ज़्यादा मिकदार कम होती है, तो हमारी बॉडी में फिर उस लिहाज से आयोडीन नहीं जाती। तो जब हमारी बॉडी में आयोडीन नहीं जाएगी उस लिहाज से जिस लिहाज से थायराइड ग्लैंड को चाहिए होती है, तो फिर थायराइड ग्लैंड अपना प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, जिसकी वजह से ये स्वेल हो जाता है। तो फिर हमारी जो नेक होती है ये भी स्वेल कर जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं गॉइटर। इस तरह नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है कि हमारी बॉडी में होती है ब्लड,
तो ब्लड में जो होता है वो हीमोग्लोबिन होती है लाइक रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ने कैरी किया होता है हेमोग्लोबिन को। तो हेमोग्लोबिन को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन का जो सेंट्रल एटम होता है जिसके साथ सारे मॉलिक्यूल्स उसके बाउंड होते हैं वो आयरन होता है। तो अगर आयरन ही नहीं होगा तो हेमोग्लोबिन कैसे फंक्शन अपना परफॉर्म करेगी। तो अगर हम अपनी बॉडी में आयरन जो है वो प्रॉपरली नहीं ले रहे तो फिर हेमोग्लोबिन वर्क नहीं करेगी। जब हेमोग्लोबिन वर्क नहीं करेगी तो फिर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन के अंदर होती है ऑक्सीजन जो कि रेड ब्लड सेल्स के जरिए हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। तो जब हेमोग्लोबिन अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन नहीं कैरी करेगी, तो हमारे सारे मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म की और भी इससे डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं। थर्ड हमारे पास है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि हम न्यूट्रिएंट्स की ओवर इनटेक ले लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो फैट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ प्रोटीन्स को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, यानी कि अपनी डाइट को बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर इस तरह होता है कि डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर एब्जॉर्प्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है वाटर की, या फिर ओबेसिटी आ जाती है, स्टारवेशन अकर हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, यानी डिफरेंट किस्म की जो डिजीज़ हैं वो इससे प्रोड्यूस हो सकती हैं अगर हम ओवर इनटेक ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की। क्योंकि एक्सेस जो होती है हर चीज़ की वो बहुत बुरी होती है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस में ले रहे हैं तो उसका उल्टा हमारी बॉडी पे उसका डिसएडवांटेज हो रहा है। ओके, थैंक्स।